तो क्या अब फिर से ये स्थिति बनेगी कि सुपुर्दे खाक नहीं हो पाएंगे खामनेई? क्या सच में दुनिया फिर उसी युद्ध का अंजाम भुगतने वाली है जो 1 महीने तक चला और पूरी दुनिया में ऊर्जा और ईंधन का संकट पैदा हो गया? क्या फिर से पूरी दुनिया पर जंग की मुसीबत आने वाली है? बिगड़ते हालात देखकर तो यही लगता है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। अलग अलग बयान और आज जो ताज़ा अपडेट है उसके बाद तो यही लगता है कि स्थितियां तो फिर से बिगड़ने चली हैं। क्या ब्रेकिंग अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ट्रंप के बयान याद करिए, पुराने कुछ बयान। चाहें तो एक साथ सारे लीडर्स को हम मार सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये आंसू जो खामनेई के लिए वहाँ की आवाम बहा रही है, लाखों लोगों के जो आंसू निकल रहे हैं, ये सब दिखावटी हैं। किसने कहा? अमेरिका ने कहा था। ईरान ने बड़ा मार्के का जवाब दिया, आपके पास ना सभ्यता है ना सम्मान। लाल रंग का कपड़ा नजर आया, बदला लेने के नारे लगे, ट्रंप और नेतन्याहू की किलिंग वाले पोस्टर भी इस दौरान नजर आए। और अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग क्या आ रही है मिडिल ईस्ट से, वो जान लीजिए। बहरीन और कुवैत में हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि उसने अपने होर्मुज़गान और मशहर प्रांत पर हुए हमलों के जवाब में 85 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। सायरन अलग अलग बजने लगे हैं मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में। अमेरिका का कहना यह कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में कतर और सऊदी अरब के टैंकर समेत 3 जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद ईरान के खिलाफ शक्तिशाली हमले किए हैं। अमेरिका ने उस छूट को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत ईरान को 17 जून को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जो साइन हुए थे MOU शांति समझौता, उसके तहत तेल बेचने की परमिशन मिल गई थी। ईरान के जो दिवंगत सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई का ताबूत अंतिम संस्कार जुलूस के लिए इराकी शहर नजफ पहुंच चुका है। लाखों की भीड़ उसमें शामिल हो रही है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के ये जो अंतिम संस्कार, 7 दिवसीय अंतिम संस्कार के दौरान हमलों को रोकने के वादे के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। वाशिंगटन का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हुए हमलों का वो जवाब दे रहा है। इधर ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उसका ये कहना है कि उसकी नौसेना और अंतरिक्ष जो अंतरिम बल हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर स्थित 85 जगहों पर 85 ठिकानों पर निशाना बनाते हुए संयुक्त मिसाइल और एक ड्रोन का अभियान चलाया है। ये अपडेट्स में आपको मिडिल ईस्ट के जो ब्रेकिंग अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। IRGC ने कहा है कि इन हमलों में बहरीन में स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े का जो अड्डा है और कुवैत में स्थित अली अल सलेम वायुसेना का अड्डा है, उसे निशाना बनाया गया। ये भी कहा गया कि यह अभियान सुबह होर्मुज़गान और मशहर में तटीय ठिकानों और गैर सैन्य स्टेशनों पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद युद्ध विराम और इस्लामाबाद समझौते के अमेरिकी उल्लंघन के जवाब में एक क्विक रिएक्शन था, इनिशियल रिएक्शन था। यह IRGC की तरफ से कहा गया। IRGC ने अमेरिकी हमलों को ईरान के दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार के जुलूस से भी जोड़ा और कहा कि वॉशिंगटन इस ऐतिहासिक घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जिस तरीके का ये जुलूस निकल रहा है, जिस तरह से खामनेई के लिए लोग आ रहे हैं और जिस तरह से वैश्विक तौर पर कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश ईरान ने की है, उसके प्रभाव को दबाने की कोशिश वॉशिंगटन कर रहा है। इधर तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहबी ने बताया है कि सेना की वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के बुशहर प्रांत के खोरमुज में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। मोहबी ने यह भी कहा कि अमेरिका सेना द्वारा की गई हवाई आक्रामकता के बाद ड्रोन को निशाना बनाया गया और फिर उसे गिरा दिया गया। अमेरिका ने हमला क्यों किया होगा? फटाफट पुराना घटनाक्रम जान लीजिए। क्यों अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। 24 जून को ओमान और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने खाड़ी में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए ओमान के तट के साथ साथ होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक नए अस्थायी गलियारे की घोषणा की। इसकी देखरेख अमेरिका के द्वारा की जा रही है। ईरान की सेना ने तुरंत इस कदम को खारिज कर दिया। उसने कहा कि यह मार्ग बिना किसी परामर्श के हमसे बातचीत किए बिना घोषित कर दिया गया और जहाज़ों को ये चेतावनी भी दी कि अगर तेहरान ने जो आपको GPS दिया, नेविगेशन दिया, उसी से चलिए, उसी गलियारे का इस्तेमाल करें। कुछ दिनों बाद ओमान मार्ग का उपयोग करने वाले 2 जहाज़ों पर हमला कर दिया गया। इससे IMO की जो योजना थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यहाँ से जहाज़ ले जाए जाएंगे, उसे रोकना पड़ा। फिर अमेरिका ने 26 और 27 जून को ईरान के दक्षिणी तट पर हमला करा, जवाबी कार्रवाई की। इसके जवाब में फिर तेहरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। दोनों पक्षों ने 28 जून को आखिरकार
इस पर विराम लगता है और 1 जुलाई को कतर में आगे की अप्रत्यक्ष तकनीकी वार्ता शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 और जहाज़ों पर हमला हो जाता है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। तेहरान ने बहरीन और कुवैत पर अटैक करके जवाबी कार्रवाई कर दी। इस तरह से स्थितियां बिगड़ती चली गईं। ईरान का कहना यह है कि अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की निगरानी और मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो उसे दी गई है। ईरानी सेना का कहना यह है कि जलमार्ग से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ों को अधिकृत मार्ग का उपयोग करना होगा, मतलब जो वो बताएंगे वो करना होगा, वरना कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना होगा। अब अमेरिका के हवाले से क्या क्या अपने पास अपडेट है। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे 3 नागरिक चालक वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाकर ईरान द्वारा जो गोलीबारी की गई उसके जवाब में मंगलवार को सैन्य अभियान शुरू किया गया। ईरान ने इन हमलों की जिम्मेदारी न तो ली है और न ही इससे इनकार किया। सेंटकॉम का तर्क है। सेंटकॉम ये भी कह रहा है कि उसकी सेनाओं ने 80 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क और जो तटीय रडार जहां पर होते हैं, तट के पास जो रडार लगे हुए थे, जहाज रोधी मिसाइल के इंस्टॉलेशन जहां थे, उनको निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC की 60 से ज़्यादा जो छोटी नौकाएं हैं उनको भी निशाना बनाया गया, ये सेंटकॉम कह रहा है। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दक्षिण ईरान में रणनीतिक स्थानों पर कई विस्फोट की सूचना दी है। इसमें बंदरगाह का शहर है सिरिक, केशम द्वीप है, बंदर अब्बास है, खार्ग द्वीप शामिल है। अच्छा, ये जो जगह हैं जिन पर ये हमला किया गया है, ये आर्थिक तौर पर और आर्थिक मोर्चे पर ये बेहद ज़रूरी हैं ईरान के लिए। जो खार्ग द्वीप है, बंदर अब्बास है, और वहाँ पर अटैक किया गया है। ईरान का जो सरकारी प्रसारक है IRIB, उसका कहना है कि ज़्यादातर हमले नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए थे और सिरिक वाणिज्यिक घाट पर, कमर्शियल ये जगह है, वहाँ पर जो विस्फोट किया गया उससे कई लोग घायल हो गए हैं। किसी के हताहत होने की बात नहीं आई है सामने, लेकिन हमले तेज़ हो गए हैं। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय में हमलों की कड़ी निंदा की है और स्पष्ट आक्रामकता, एग्रेसिवनेस इसे बताया है। चेतावनी ये भी दी गई है कि ईरान की सेना इसका करारा जवाब देगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी। ये भी कहा गया कि वाणिज्यिक जहाज़ों, तेल टैंकर, उनके लिए जो एकमात्र सुरक्षित रास्ता होगा वो कौन सा होगा, जो ईरान डिसाइड करेगा। ईरान के डिसाइड किए गए जो इलाके हैं उनके अलावा किसी रूट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकर को निशाना बनाया। कतर ने होर्मुज में ईरानी हमलों की निंदा की है। ईरान ने कहा है कि धमकियों के बीच अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। इन सब के बीच कुंभ में खामनेई के जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ी है और उनका जो पार्थिव शरीर है अब वो नजफ पहुंच चुका है। इराक में ये इलाका है। कुवैत और बहरीन में एयर रेड सायरन बजने शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि क्या फिर से ये जंग जैसी स्थितियां बनने लगी हैं। फटाफट ये भी जान लीजिए सिरिक, केशम और बंदर अब्बास क्यों महत्वपूर्ण है। सिरिक जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ईरान समुद्र में आने जाने वाले जहाज़ होते हैं उस पर इसी इलाके से नज़र रखता है। इस पर हमला किया गया। केशम फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा ये द्वीप है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बीच में है, इसीलिए ईरान के लिए समुद्री सुरक्षा और निगरानी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। इस पर अटैक किया गया। बंदर अब्बास ये ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और नौसैनिक अड्डा भी है, इस पर भी अटैक किया गया है। ईरान की जो नौसेना है और IRGC वो यहीं से जो एक्शन लेते हैं या मॉनिटरिंग करते हैं वो इसी इलाके से करते हैं। तो अमेरिका ने सीज़ फायर के बीच जो एयर स्ट्राइक की है और ईरान ने बहरीन और कुवैत में जवाबी हमला किया है। 80 से ज़्यादा ठिकानों को अमेरिका ने टारगेट किया है। इसी तरह की वो बातें करता आया। इतिहास देख लीजिए, पिछले साल जून में बातें चल रही थी। बातें चलते चलते आपने अचानक से जो परमाणु फैसिलिटी है ईरान की, जो इम्पोर्टेंट एनर्जी प्लांट हैं, उन पर हमला शुरू कर दिया। इसके बाद फिर बातचीत की बात आप कर रहे थे। जब ये 100 दिन से ज़्यादा का युद्ध चला है तब भी बातचीत की बात कही जाती थी, तब भी युद्ध हो गया। और अब जबकि खामनेई का एक बड़े शिया मुस्लिम धर्मगुरु का अंतिम संस्कार चल रहा है, उनका जनाजा निकल रहा है, इन सब के बीच बयानों से इतर हमले कर दिए जाना
कौन जाने कि हमले किसी से करवाए गए हों और कहा गया हो 3 जहाज़ों पे हमला हो गया, अब हम अटैक करेंगे। तो ये स्थितियां इस वक्त चल रही हैं और इसी वजह से फिर वही जंग और वही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।